हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज चलती है, जिसमें हम उस दिन के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सबको कवर करते हैं। तो आज है 8 दिसंबर 2025। तो आइए आज के टॉप 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का। हाल ही में भारत में गूगल पर वर्ष 2025 में सबसे ज्यादा खोजे गए विषय में से कौन एक रहा? तो क्रिकेट के बारे में सबसे ज्यादा लोगों ने सर्च किया है। 2025 में भी क्रिकेट भारत का सबसे लोकप्रिय विषय रहा। शीर्ष 10 खोजों में से 4 क्रिकेट से जुड़ी थी, जिसमें इंडिया प्रीमियर लीग आईपीएल पहले स्थान पर रहा, उसके बाद एशिया कप और उसके बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और महिला विश्व कप। यह दिखाता है कि क्रिकेट अभी भी देश का सबसे पसंदीदा खेल है। टेक्नोलॉजी की बढ़ती लोकप्रियता भी 2025 के ट्रेंड्स में साफ दिखी, क्योंकि गूगल का एआई चैटबॉट जेमिनाई दूसरे स्थान पर है, जिससे स्पष्ट है कि एआई अब दैनिक जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। अन्य लोकप्रिय खोजों में सांस्कृतिक आयोजन और हस्तियां शामिल थी, जैसे कि सैयारा मूवी और धर्मेंद्र जी का भी जो निधन हुआ है, और महाकुंभ मेला। नेक्स्ट है, हाल ही में किसको नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क एनसीसीएन का नया मुख्य चिकित्सा अधिकारी चीफ मेडिकल ऑफिसर सीएमओ नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर रेणुका अय्यर को। डॉक्टर अय्यर एक प्रतिष्ठित ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, जिनके पास अकादमिक चिकित्सा अनुसंधान और नैदानिक अभ्यास में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वे विशेष रूप से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर, खासकर दुर्लभ ट्यूमर के क्षेत्र में अपने काम के लिए जानी जाती हैं, और कैंसर उपचार दिशा निर्देशों तथा चिकित्सा शिक्षा में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है। नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क एनसीसीएन अमेरिका के प्रमुख कैंसर केंद्रों का एक गैर लाभकारी गठबंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत मलेशिया का संयुक्त युद्ध अभ्यास हरिमाव शक्ति कहाँ शुरू हुआ? तो राजस्थान में। हरिमाव शक्ति भारत और मलेशिया की सेनाओं के बीच 2012 में शुरू किया गया एक वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। यह दोनों देशों में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य विभिन्न वातावरणों में रणनीतियों, संचालन तकनीकों और संयुक्त अभियानों का अभ्यास करना है। पिछले संस्करण मुख्य रूप से मलेशिया के घने जंगलों में जंगल युद्ध और काउंटर इंसर्जेंसी पर केंद्रित रहे, लेकिन 2025 का संस्करण भौगोलिक और युद्धक परिदृश्यों में बदलाव लाता है, क्योंकि इसमें अर्ध शुष्क और रेगिस्तानी क्षेत्रों में प्रशिक्षण शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फिनो पेमेंट्स बैंक को एसबीएफ में एसएफबी में बदलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी? तो आरबीआई ने। फिनो पेमेंट्स बैंक को एसएफबी बनने से महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। जमा की सीमा खत्म होगी, अब बड़े स्तर पर बचत और जमा ले सकेंगे। लोन देने की सुविधा मिलेगी, प्रतिस्पर्धा में परंपरागत बैंकों के समकक्ष आएगा। ग्रामीण तथा असंगठित क्षेत्र तक क्रेडिट पहुंच बढ़ेगी, दूसरे पेमेंट्स बैंकों के लिए मिसाल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिटेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी यानी कि डिजिटल रुपए के लेन देन 12 करोड़ से अधिक हो गया, जबकि कुल लेन देन मूल्य 28,000 करोड़ से ऊपर पहुंच गया। इसकी जानकारी किसने दी? तो यह जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने 5 दिसंबर 2025 को मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी थी। रिटेल सीबीडीसी या डिजिटल रुपया जनता को एक सार्वभौमिक, सुरक्षित और कुशल डिजिटल भुगतान व्यवस्था प्रदान करने का आरबीआई का प्रमुख प्रयास है। रिटेल सीबीडीसी पायलट की शुरुआत 1 दिसंबर 2022 को सीमित उपभोक्ताओं और व्यापारियों के साथ की गई थी। तब से अब तक इसका अपनाया जाना लगातार बढ़ा है, जिससे उपभोक्ताओं और वित्तीय संस्थानों के बीच इस नई प्रणाली पर भरोसा मजबूत हुआ है। वर्तमान में 80 लाख से अधिक उपयोगकर्ता रोजमर्रा के लेन देन में डिजिटल रुपया सक्रिय रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपने एआई अल्ट्रा सब्सक्राइबर्स के लिए जेमिनाई 3 डीप थिंक मोड की आधिकारिक शुरुआत कर दी है? तो गूगल ने। यह नया मोड तर्क क्षमता, समस्या समाधान और जटिल विश्लेषण में बड़े सुधार के साथ आता है। इसे पिछले महीने जेमिनाई 3 एआई मॉडल्स के लॉन्च के समय प्रीव्यू में दिखाया गया था, और अब यह जेमिनाई ऐप में भी उपलब्ध है। डीप थिंक मोड को विशेष रूप से जटिल गणित, वैज्ञानिक तर्क और लॉजिक आधारित सवालों को हल करने के लिए तैयार किया गया है। यह पहले के जेमिनाई मॉडलों की तुलना में अधिक संदर्भ सक्षम और गहराई से विश्लेषण करने वाली सहायता प्रदान करता है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 7 दिसंबर को। सशस्त्र सेना झंडा दिवस हर साल 7 दिसंबर को भारत भर में मनाया जाता है। यह दिन देश के उन वीर सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने के लिए समर्पित है, जिन्होंने देश की संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। भारत सरकार ने 1949 में 7 दिसंबर को झंडा दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था सशस्त्र बलों के सेवारत कर्मियों, युद्ध हताहतों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए धन एकत्र करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोयला संयंत्रों में 5 से 7% बांस बायोमास अनिवार्य किया है? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने प्रदूषण कम करने और बांस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए थर्मल पावर प्लांट में बांस बायोमास मिश्रण अनिवार्य किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रैंक गेहरी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो एक वास्तुकार। फ्रैंक गेहरी विश्व प्रसिद्ध आर्किटेक्ट थे, जिन्होंने कई आइकॉनिक आधुनिक इमारतें डिजाइन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिकॉर्ड तीसरा IGPL खिताब किसने जीता? तो गगनजीत भुल्लर ने, जिन्होंने इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग में तीसरी बार जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश में फील्ड अस्पताल स्थापित किया? तो श्रीलंका में। चक्रवात दितवा से हुए नुकसान के बाद राहत कार्य के लिए भारत ने श्रीलंका में फील्ड अस्पताल भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और रूस ने द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक बढ़ाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? तो 2030 तक। दोनों देशों ने रणनीतिक और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए 2030 तक यह लक्ष्य निर्धारित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रिलोस समझौते की पुष्टि की है? तो रूस ने। रिलोस एक सैन्य रसद समर्थन समझौता है, जिससे दोनों देश एक दूसरे की सुविधाओं और ईंधन का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो खरीदने का ऐलान कर दिया है? तो नेटफ्लिक्स ने। वार्नर ब्रदर्स वही प्रसिद्ध स्टूडियो जहां हैरी पॉटर और गेम ऑफ थ्रोन जैसी फिल्में सीरीज बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 11वां भारत अंतरिक्ष विज्ञान अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो हरियाणा के पंचकूला में। हाल ही में ACS 2025 लाइफ टाइम ऑनर किसे मिला है? तो डॉक्टर शार्दुल एस रॉफ को। सहकारी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें यह अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में परप्लेक्सिटी AI के निवेशक और एम्बेसडर कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो ने कंपनी में निवेश भी किया और ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका भी निभाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 11,000 साल पुराने नव पाषाण जीवन के प्रमाण मिले हैं? तो तुर्की है। नई पुरातात्विक खुदाई में तुर्की में मानव बसावट के बेहद पुराने अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ICS सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत। नेक्स्ट, हाल ही में फीफा शांति पुरस्कार किसे मिला? तो डोनाल्ड ट्रंप को। फीफा ने पहला पीस अवार्ड डोनाल्ड ट्रंप को प्रदान किया है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 20 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप अल्फा पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जा करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।